मिडिल ईस्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर लागू हो गया है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि खबर यह है कि अमेरिका ने भी ईरान की शर्तें मान ली है। नुकसान का मुआवजा देने की बात हो रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की पकड़ मजबूत हो सकती है, क्योंकि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का अधिकार मिल गया है, लेकिन अभी तक कोई टैक्स वसूलने की बात सामने नहीं आई है। अब सवाल उठता है, क्या दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर छुप गई है या एक बड़ी रणनीति है जिसके पीछे कुछ और ही खेल चल रहा है? आज हम आपको ये पूरा मुद्दा समझाने वाले हैं। पिछले कुछ हफ्तों से मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण रहे। ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई में पीछे नहीं हटा। अमेरिका सीधे ही संघर्ष में कूद पड़ा। इस दौरान कई सैन्य ठिकाने तबाह हुए। आम नागरिकों को भारी नुकसान हुआ। वैश्विक बाजारों में भी हलचल मच गई। तेल की कीमतें अचानक बढ़ने लगी और दुनिया भर में के देश चिंता में आ गए। विशेषज्ञों ने इसे थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत तक कह दिया था। लेकिन अब समझते हैं, ईरान आखिरकार इतना मजबूत कैसे हो गया। ईरान ने पिछले कुछ सालों में अपनी मिसाइल तकनीक को काफी एडवांस किया, ड्रोन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की और अपने प्रॉक्सी ग्रुप को मजबूत किया। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसका जियोग्राफिकल पोजीशन है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का लगभग 20% तेल यही से गुजरता है। अगर ईरान इस रास्ते को कंट्रोल करता है तो दुनिया पूरी अर्थव्यवस्था हिल सकती है। यही वजह है कि ईरान की हर चाल बेहद महत्वपूर्ण बन जाती है। इतने बड़े तनाव के बीच अचानक सीजफायर कैसे हो गया? सूत्रों के मुताबिक कई देशों ने मध्यस्थता की। ईरान को बनाने में चीन और रूस का अहम रोल रहा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय दबाव डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़ा और दोनों पक्षों को नुकसान का एहसास हुआ। एक बार फिर से समझौता हुआ, लेकिन महज 2 हफ्तों का सीजफायर हुआ। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ है, कहा जा रहा है कि ईरान की शर्तें ज्यादा भारी पड़ी। अब बात करते हैं उन शर्तों की जिन्होंने दुनिया को चौंका दिया। पहला, 2 हफ्तों तक कोई हमला नहीं होगा। दूसरा, अमेरिका मुआवजा देगा ईरान को। तीसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की स्थिति मजबूत होगी, ईरान को अधिकार मिला। और चौथा, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शांति वार्ता होगी। अगर ये सब सही है तो ये सिर्फ सीजफायर नहीं बल्कि एक बड़ा कूटनीतिक बदलाव माना जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका सच में झुक गया है? देखिए, अमेरिका एक सुपर पावर है, लेकिन हर सुपर पावर युद्ध से पहले सोचता है, क्या नुकसान ज्यादा होगा, क्या फायदा मिलेगा। संभावित कारण की बात करें तो तेल संकट का डर, वैश्विक दबाव चीन और रूस ने बनाया, घरेलू राजनीति, लंबे युद्ध से बचने की रणनीति। इसीलिए कहना है कि अमेरिका हार गया शायद पूरी सच्चाई नहीं है। ये एक स्ट्रेटेजिक पॉज भी हो सकता है। अब एक और बड़ा सवाल है, बातचीत पाकिस्तान में ही क्यों हो रही है? पाकिस्तान मिडिल ईस्ट के करीब है, ईरान के साथ सीमाएं जुड़ी हुई है, अमेरिका के साथ भी रिश्ते हैं। इसीलिए पाकिस्तान एक न्यूट्रल ग्राउंड बन सकता है। लेकिन जो पाकिस्तान खुद आतंक का सरदना है, वो कैसे शांति वार्ता का पहल कर सकता है? लेकिन क्या पाकिस्तान इस जिम्मेदारी को निभा पाएगा? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। 2 हफ्तों का सीजफायर सिर्फ एक ब्रेक है। आगे 3 संभावनाएं हैं। शांति समझौता हो जाए, तनाव फिर से बढ़ जाए और बड़ा युद्ध शुरू हो जाए। दुनिया की नजर अब इन 2 हफ्तों पर टिकी है। ये था पूरा विश्लेषण इस बड़े सीजफायर का। अब आप बताइए, क्या अमेरिका झुक गया या एक बड़ी रणनीति है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9 उत्तर प्रदेश।